महाराज जी कैसे देख रहे हैं युद्ध जो है लगातार चल रहा है। देखिए जो फिलिस्तीन है फिलिस्तीन जो है उसको लोग कहते हैं आतंकवादी है। इजराइल को बसाने वाला कौन है? फिलिस्तीन बसाने वाला है। आज उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो गलत है ये चीज़। वो एक सच्चे मुसलमान है अपने वतन के लिए। जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी वीर, तो ये महान जो योद्धा थे, लड़ाई लड़े हैं, अश्वत्थामा, ये जो भी थे, आज की डेट में भी इनका, आज इतिहास में भी इनका नाम लिया जाता है। इनका गौरवशाली चाणक्य हैं। ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तो वो भी तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कुछ लोग आतंकवादी कहने को क्या लोगों का काम है कहना, कहने को क्या लोगों का काम है कहना। लेकिन महाराज जी अभी जो माहौल है उस समय आप जो है फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। भाई फिलिस्तीन के साथ देंगे क्योंकि मुसलमान हैं, वो सच्चे। अपने सब देखिए, आप किसी को बसाइए और बसाने के बाद आपको उजाड़ दे तो गलत है ना। मोदी जी तो इजराइल के समर्थन में ना। मोदी जी व्यवसाय व्यक्ति हैं, व्यवसाय करना उनका पैसा है। चाहे देश आज हमारा है, अगर ये 24 में इनको हम प्रधानमंत्री फिर से बना दें तब तो पूरा देश में कटोरा, जैसे कागज़ के पत्ते नहीं, कागज़ नहीं फाड़ दो तो अलग अलग ऐसे हवा में उड़ते हैं, तो वैसे कागज़ के तरीके आदमी उड़ रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन का जो है सपोर्ट करें और फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे, युवा है, कैसे देख रहे हैं तमाम मुद्दे को? 1948 में फिलिस्तीन ने इजराइल को सर छुपाने की जगह दी थी अपने। अगर कोई अपनी ज़मीन छीन रहा है तो अगर उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कहेंगे आप? भगत सिंह को क्या कहेंगे? अशफाकुल्लाह खान को क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी को क्या कहेंगे? तो रही बात, स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। अपनी आज़ादी कर रहे हैं ना, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी क्या है? बिल्कुल बीजेपी का हूँ। मैं मोदी जी के इस फैसले से बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि गरीबों के साथ हमेशा रहना चाहिए, लाचारों के साथ रहना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप यूथ के प्रेसिडेंट है क्या? नहीं, अरे भाई कार्यकर्ता हूँ, यूथ प्रेसिडेंट क्या बात। पूर्व उपाध्यक्ष था मैं, वाइस चेयरमैन था युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मैं मोदी जी का ट्वीट के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी एक बार फिर से ट्वीट करें कि फिलिस्तीन के वो साथ में है। क्यों फिलिस्तीन कर रहे हैं? इसके पीछे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मारा जा रहा था, पहले नहीं मारा, 2013 में मारा गया। अटल स्वर्गीय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ थे, फिलिस्तीन के साथ में थे। तो फिलिस्तीन बसाने वाला था। आज वो अगर कर रहे हैं तो इसराइल तो जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, इसराइल तो गुंडागर्दी कर रहा है, इसराइल खुद आतंकवादी है। हम तो इसराइल की ताकत, जो उनकी ताकत है वो खत्म होने वाली, फिलिस्तीन का फिर से राज चलेगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि आप बीजेपी में हैं? नहीं यार, झूठ नहीं बोल रहे, बहुत सारे सबूत है हमारे पास। बस फिलिस्तीन बहुत अच्छी कौम है, हम उसके साथ, हम दुआ करेंगे वो और आगे बढ़े और ऐसे नफरत जैसी ताकतों को खत्म करे। और मोदी जी को एक बार और ट्वीट करके अपने आप को सबका साथ सबका विकास का सबूत देना चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये अमेरिका, चाइना और फिलिस्तीन ये सब दगाबाज हैं, और उसमें एक दगाबाज का सपोर्ट देने वाला हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसको बना दिए हैं, प्रधानमंत्री इसको बनाए नरेंद्र मोदी जी को। ये जो फिलिस्तीन को ठीक मान रहे हैं आप? ठीक मान रहे हैं? हाँ, फिलिस्तीन को ठीक, अपनी जमीन मांगना। तो हमको अपनी जमीन दे दो। अपनी जमीन कोई मांग रहा है, ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? आपका मैच छीन ले हम तो फिर आप क्या कहेंगे? हम सही आतंकवादी नहीं, आतंकवादी हैं जो कह रहे हैं, वो खुद आतंकवादी हैं। बिल्कुल आतंकवादी के साथ समर्थन करने वाले हैं। ये हमास ठीक कर रहा है। हमास ठीक कर रहा है। हमास बिल्कुल ठीक कर रहा है, साथ दे रहा है। क्या आप विवादित बात बोले? प्रधानमंत्री मोदी साथ में खड़े, आप बीजेपी के साथ कार्यकर्ता है, आप इस बात जी अपने दोस्ती निभा रहे हैं। मोदी जी असलियत को कभी नहीं समझे ना, उनको ट्वीट करना चाहिए कि हम तो पार्टी लाइन से बाहर होकर बात कर रहे हैं ना। नहीं तो पार्टी से हमसे क्या मतलब भाई? मैं आप यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? भाजपा थोड़ी पूछ रहे हैं, आप तो फिलिस्तीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं फिलिस्तीन की सच्चाई बता रहा हूँ। उनकी जमीन, वो जमीन ना लें, अपनी दे दें आपको। चलिए, तो जो है हमास को आतंकवादी मानता है ना। दुनिया बहुत कुछ मानती है, दुनिया तो बेवकूफ़ थी। दुनिया की क्या बात करें? दुनिया इसके 2014 से पहले मान रही थी मोदी जी बेवकूफ़ नहीं आएंगे, आ गए ना। तो ऐसे फिलिस्तीन को जो मान रहे हैं, फिलिस्तीन भी फिर से कब्जा करेगी। और वही लोग जो तालिबान को कर रहा, तालिबान नहीं कर रही है, ये लोग फिर से तालिबान भी आतंकवादी नहीं आएगी, आ गई। आज देखो मोदी जी वहाँ जाके बढ़िया चापते हैं बिरयानी। कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी थोड़ा समझ से फेर हैं, क्योंकि उनके जो सूचना अधिकारी हैं वो गलत कमेंट कर देते हैं बस। और उनका ट्वीट नहीं है, वो कभी ऐसा ट्वीट कर ही नहीं सकते। ये मुझे मेरा भरोसा है कि मोदी जी की मैं 2 बार नेता पे आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मोदी जी कभी ऐसा ट्वीट कर ही नहीं सकते। उनके जो सूचना अधिकारी हैं वो गलत ट्वीट कर दिए, और मोदी जी को एक बार फिर से संज्ञान में लेना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं। बेबाकी से बता रहे, कार्रवाई हो सकती है, आपको पद से निकाला जा सकता है। अरे कार्रवाई क्यों होगी भाई? फिलिस्तीन की बात हो रही है। मैं अपने भाजपा के साथ थोड़ी छोड़ रहा हूँ, यहाँ फिलिस्तीन की बात हो रही है। फिलिस्तीन की बात हो रही है ना, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और मोदी जी से आपके माध्यम से उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ट्वीट करें और अपने जो कुछ गुंडे नेता हैं उनको थोड़ा उनकी जबान पर रुकाम लगाएं, और कुछ उनकी जो गोदी मीडिया है उनसे ये आतंकवाद वाला ट्रेंड न चलाए। महाराज जी क्या कहेंगे? फिलिस्तीन जो है आपके अनुसार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है,
फतह होगी। उसकी फतेह होगी और फतेह होनी भी चाहिए, क्योंकि विचारों की लड़ाई है ये, लड़ाई विचारों की है, धर्मों की लड़ाई है। आप देखिए जो महाराणा प्रताप थे और अकबर था, तो मीरा बाई जो थी, मीरा माता थी, तो 18 साल की उम्र में उनको मिलने गए थे, तो हम दत्ता से जी के उनके महाराणा जी के जो महाराणा प्रताप थे, तो मुगल के अकबर थे वो भी थे, तो मीरा जी के पास जाके उनकी भावना क्या कर रहे हैं? रोनाल्डो ने समर्थन कर दिया, देख लीजिए आप, कहाँ व्हाट्सएप पे देख लिए? वीडियो है, WhatsApp है? वीडियो है भैया, वीडियो है, देख लीजिए, रोनाल्डो ने डाला है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। यार खेल के फुटबॉल कितना बड़ा, जो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी, हम फिर से आपसे कह रहे हैं, मोदी जी ने नहीं ट्वीट किया, उनके संज्ञान में नहीं होगा ये ट्वीट का मामला। वो बेचारे थोड़ा बिजी रहते हैं, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन है, वो बहुत बिजी, बहुत राष्ट्रीय शक्तिशाली, मामला है, ट्वीट वो नहीं करे हैं, नहीं करे, हम बता बीजेपी के चाहने वाले का यही हाल है। बिल्कुल। क्या करें, क्या करें? जितना मजा मोदी जी मारे उतना मजा आज तक कोई प्रधानमंत्री मरबे नहीं किया। मजा है। फालतू की बात कर रहे हैं आप, राजीव गांधी नहीं मारे हैं, राजीव गांधी कितना मारे, मान रहे हैं मोदी जी मजा मार रहे हैं, आप मान रहे हैं? नहीं मान, आप मान रहे हैं मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं, आप ये आके ये सब ढोंगी आके पहन के मोदी जी ढोंगी हैं आप। राजू गांधी, अरे ढोंगी कह लो चाहे हमको पाखंडी कह लो, आपका मुंह है, इसी मुंह से आप जूता खाइए। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो लोग पच नहीं रहा लोगों को। मोदी जी का विरोध करने वाला है। आप देखिए आज शिक्षा कहाँ है, शिक्षा कितनी महंगी, आज बेरोजगारी कितनी है, युवा बेचारा, अभी आप देखिए कितने विभागों में रिटायरमेंट आया है, लोग रिटायर्ड हो गए हैं, आज वो सोचते कि मेरे बच्चे भी कहीं एडजस्ट हो जाए। मोदी जी की विदेश नीति देखिए ना आप। विदेश नीति क्या है बताइए? आप सोने की थाली में खाना परोस सकते हैं, लेकिन सोने की थाली में खाना पका नहीं सकते हैं। राजीव गांधी ने पकाया था, अरे मेरे भैया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी हैं, वो जबरदस्ती गांधी गांधी चिल्लाते हैं। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी के बारे में इनको अभी कुछ पता ही नहीं। एक ऐसे वो सागरमती के संत थे जिन्होंने गांधी का विरोध कर रहे हैं। ये गांधी के विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। इनके बाबा दादा गांधी, ये आज इनके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो गांधी का ही दिया हुआ खून है। आजादी किसने दिलाई? आजादी किसने? सिंह ने दिलाई, गांधी ने दिलाई, नेहरू ने दिलाई, गांधी ने दिलाई। गांधी जी के विचार और जवाहरलाल नेहरू जी के विचार पूरे रामायण के मानते नहीं है। रामायण के विचार ये कहाँ मान रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया आपके महात्मा गांधी? जिन्ना कहाँ से आ गया डिबेट में? जिन्ना कहाँ से क्यों नहीं आ गया? ये कह रहे मुसलमान को, पहले रुक जाइए, पहले रुकिए एक मिनट, इनसे बात करिए। जिन्ना ले आते हैं आप। मुसलमान को कह रहे हैं ना कि मुसलमान के बदन में खून है, महात्मा गांधी की देन है, तो महात्मा गांधी जिन्ना को क्यों नहीं बना दिया? नहीं, अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने कि नहीं? देखिए आगे ना बढ़े मुसलमान, जिन्ना को क्यों बना दिया? आज देश आजाद होता, आज देश आजाद होता, अमेरिका से आप जो अंग्रेजों से आजादी पाए हैं, अगर महात्मा गांधी जैसे न होते, महात्मा गांधी जी ना होते, तो आज भी तुम लोग को चाबुक पड़ रहा होता। विदेश जाते हैं तो मोदी जी भी कहते हैं गांधी की धरती से आए हैं। गांधी की धरती से अगर उनके कोई, यहाँ लोग तो उनके कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में अतिथि को इतना सम्मान दिया जाता है, अतिथि भाव कहा जाता है, उसको इतना सम्मान दिया जाता है। अपने मतलब कहते हैं कि दामाद से भी ज्यादा, कहावत की दामाद से भी ज्यादा हम अपने अतिथि के स्वागत करें। जो हम दामाद का स्वागत नहीं करते उससे कहीं ज्यादा। तो बीजेपी क्यों छोड़ा आपने? बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता है, इनके सामने बताइए। इनके सामने क्या बताएं? क्या नहीं, बीजेपी भैया इतनी भ्रष्ट पार्टी बीजेपी में थे कि नहीं? अरे हमें आगे लौंडे हैं, अभी हमें आगे लौंडे हैं, इनके अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं। हाँ, और यहाँ हम अपने हाथ पैर तोड़वा के आत्मदाह करके 2000 हमारी बता दीजिए यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था? बता दीजिए। हम लोग लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ जुड़े रहे। सुनिए, कितने साल बीजेपी में थे आप? हम 20 साल से थे, हम पहले महाराज जी के साथ करेले बगल में है। 2000 कब भाजपा कार्यालय कब बनाया? पिनक कहे जाते हैं आप। अब छोड़ दिए बीजेपी तो छोड़ दिए क्यों? अच्छा बता दीजिए कब भाजपा कार्यालय कब बनाया? भाई, जब छोड़ दिए बीजेपी तो क्या इतना परेशान हो रहे हैं? सांसद भाजपा का पहले यूपी से कब हुआ? यूपी का विधायक भाजपा में पहले कितने थे? बता दीजिए। इनके साथ कुछ हुआ होगा तभी तो बीजेपी छोड़े हैं। इनके साथ हुआ था, दलाली इनके जो चल रही थी बंद करा दिया। क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा है, भाजपा वालों आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले की दलाली भाजपा वालों से ज्यादा दलाली करने वाला कोई है ही नहीं।